हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोगों ने फॉर्मूले जो नॉर्मल फॉर्मूले थे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा या टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारे छोटे से फॉर्मूले थे या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी जो हम लोगों ने पढ़ ली। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटीज़ की हेल्प लेनी ही पड़ती है, सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ थी उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी है और ये याद करनी पड़ेंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें जो सबसे मेन जो आइडेंटिटी है वो है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अभी तो 10th का जो है यूपी बोर्ड का जो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न बन गया है, एनसीईआरटी की बुक ही हो गई है। नहीं तो पहले जो यूपी बोर्ड की 10th क्लास की बुक थी उसमें तो ऊपर जो उसका कवर पेज था उस पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ भी होता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इससे 3 फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। जो इससे दूसरा हो गया वो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इधर किस में चला जाएगा, माइनस में। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और वहीं पर इससे थर्ड, इस बार हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, प्रूफ। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। ट्रायंगल बनाया हमने ए बी और सी, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, हम लेते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम जानते हैं साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, और इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस अपॉन AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल टू 1। हम जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों ही डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो यहाँ पर जो AC का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के होगा ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास यही है ना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल टू में हमारा क्या चल रहा है, 1। अगर यहाँ देखें तो AC का स्क्वायर से AC का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो ये क्या हो गया, 1 इक्वल टू 1। इससे हमारा प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो दूसरी आइडेंटिटी है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी क्या है हमारी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी अगर हमें बनाना हो तो दूसरे फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ किस में है, प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या फिर जो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है, इधर माइनस में आ जाएगा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी सॉल्व करने का तरीका यही है कि हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल में A, B एंड C 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर भी जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी,
हम जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगी, ए सी अपॉन ए बी, और यहीं पर 1 प्लस और ये स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा है, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। क्यों, देखो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये तो है हमारा ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, और ये है हमारे पास, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। देखो नीचे तो दोनों सेम आ गए डिनोमिनेटर जो है। अब ये हो गया ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब फिर यहाँ से देखें तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर। ये हो गया ए सी का स्क्वायर इक्वल अपॉन ए बी का स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी जितनी भी हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, हम इस तरीके से उन्हें क्या कर सकते हैं, सॉल्व। बाकी की आइडेंटिटीज़ देखते हैं हम। हमारी थर्ड आइडेंटिटी है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहीं से सेम इसी तरीके से बना लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये सॉल्व करने का तरीका वही है, ट्रायंगल बनाओ और देख लो यही निकलेगा। उसके बाद हमारी 4 आइडेंटिटीज़ जो है वो किस तरीके से है, साइन 2a। ठीक है, साइन 2a की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन a कॉस a। जो मैं सिर्फ जो 10th क्लास में यूज़ हो रही है वो आइडेंटिटीज़ बता रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ। उसके बाद जो 5th आइडेंटिटी है हमारी वो क्या है, कॉस 2a की, जो है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक है हमारी 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और कॉस 2a का जो तीसरी आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब हम चेक करते हैं कैसे बनी। हमारी मेन आइडेंटिटी क्या थी, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। जब हमने कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, अभी हमने पहली जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें क्या था, कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर a की जगह पे क्या रख दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यानी कॉस 2a का एक फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और वहीं पर जो दूसरा है वो क्या है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये क्या हो गया, इस बार कॉस स्क्वायर a की जगह नहीं, साइन स्क्वायर a की जगह पे क्या रख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर a माइनस का 1 और प्लस का कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला हमारा बन गया ये। अब जो हमारे 6 आइडेंटिटी है, 6 आइडेंटिटी है हमारी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और जो इसके 7th आइडेंटिटी है हमारी वो क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे जो 6 आइडेंटिटी है ये कैसे आई हमारी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा किस तरीके से आया। तो इसे सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो होता है, लेकिन ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं।
तो इसको क्या करते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब देखो जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी हो, जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की निकालनी है हमें, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आ गया ये फॉर्मूला। अगर हमें क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर दूसरा तरीका हमें यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या निकलेगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सिंपल है। अगर हमारे पास अब क्वेश्चन कोई ऐसा आएगा कि जिसमें हमें ये वैल्यू दी होगी, हमें निकालनी होगी, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 7, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसका फॉर्मूला था वैसे ही इसका फॉर्मूला है। जैसे हमारे पास है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हमारी आइडेंटिटी क्या थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा हमने क्या किया, यहाँ ले लिया, तो ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये क्या हो गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको अपॉन में लेके जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और अगर यहाँ से क्या निकालनी है हमें, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सिंपल। अगर यहाँ पे हमें प्लस की निकालनी है तो इधर क्या आएगा, माइनस, और माइनस की अगर निकालनी है तो इधर क्या आएगा, प्लस। ये है हमारी 7 आइडेंटिटीज़। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे एक एक। ठीक है। तो हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे हमें दे दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, 1 के। तो अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमने एक वो ट्रायंगल बनाया, फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। कैसे, अब हम क्या करेंगे, ये तो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, अभी हमने क्या पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम नहीं लिख सकते क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहीं पर ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो क्या हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा की जगह पे साइन थीटा नहीं लिख सकते, तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और हम जानते क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, यानी 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें कैसे सॉल्व करनी है कि हमें इस फॉर्म में लेके आना है, और जब हमारा ये इस फॉर्म में आ गया तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 इक्वल टू 1। अगर फॉर्मूले याद नहीं है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, तो उन्हें भी रिमाइंड कर लो। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। इसके अलावा टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा। बाकी जो ये अपोजिट है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो बस हमें क्या करना है, अब जितनी भी आइडेंटिटीज़ है वो हमें अपने क्वेश्चन में क्या करनी है, अप्लाई करनी है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हमें कॉस की फॉर्म में बनाना था, इसलिए हमने क्या देखा, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1/cos स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या हो गया, 1 = 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1/1 + sin थीटा प्लस 1/1 - sin थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ करना है हमें, 2 sec स्क्वायर थीटा। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। एलसीएम लिया तो यहाँ पर 1 + sin थीटा है, 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा रह गया, 1 - sin थीटा। और 1 - sin थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 - sin थीटा प्लस सेम 1 - sin थीटा से 1 - sin थीटा कैंसिल, क्या बचा रह गया, 1 + sin थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखें तो sin थीटा प्लस और माइनस के हैं कैंसिल, क्या बचा रह गया, 1 + 1 2। और यहाँ देखें तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, यानी a + b और a - b, ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1 - sin स्क्वायर थीटा का। तो ये हो गया 2/, अब 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, और हम 1/cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 sec स्क्वायर थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा 2 sec स्क्वायर थीटा। आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया प्रूफ। बस इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट में है हमारा sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ करना है हमें, tan थीटा प्लस cot थीटा। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम फॉर्मूले लिख लें। हम जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, और हमारा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। हम क्या करें, यहाँ पे पुट कर दें वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, sec स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और प्लस वहीं पे cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। अगर चाहो तो ये बार बार नहीं लिखना, तो बस इतना लिखो, टेक LHS, और सिर्फ इसको सॉल्व करके कर दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 + 1 2। अब हमें इसमें करना क्या है, देखो ये हमारा 2 है, हमें a² + b² तो मिल गया। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी संख्या अगर हमें रूट से बाहर निकालनी पड़ती है तो हमें उसका स्क्वायर चाहिए होता है। अब स्क्वायर के लिए a² + b² तो है, पर 2ab नहीं है। 2ab के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 × tan थीटा × cot थीटा। अच्छा, हम लोगों ने जो एक्सरसाइज पढ़ी है, तो जो लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी 8.3, तो उसमें क्या था कि ये कैसे तोड़ते थे हम, tan थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा को 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 2। तो क्या हम 2 को ये नहीं लिख सकते tan थीटा × cot थीटा, लिख सकते हैं tan थीटा × cot थीटा, लिख दें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये तो कैंसिल होकर फिर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पावर वाले जो एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन होते थे उसमें भी तो हम इसी तरीके से करते थे कि अगर हमें किसी की वैल्यू नहीं मिली हुई है, 2 की पावर 5 × 5 की पावर 3 है, और केवल हमें 5 की पावर यहाँ पे x दे रखी है और 2 नहीं दे रखा है, तो हम क्या करते थे, 2 की पावर 0 अपनी तरफ से लेते थे ना, लेट करते थे। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया कि ऐसी वैल्यू ले ली कि जिससे 2 पे कोई असर ना पड़े, जिसको सॉल्व करने पे क्या आए, हमारा 2 ही आए। अब ये हो गया हमारा a² + b² + 2ab। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। अब ये स्क्वायर है और ये रूट है,
स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा रह गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। यानी जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, अब जो एक्सरसाइज 8.4 हम करेंगे वो सारे इन्हीं आइडेंटिटीज़ पर क्या है बेस। कुछ क्वेश्चंस यहाँ देख लिए कि हम आइडेंटिटीज़ कैसे यूज़ करेंगे उन क्वेश्चंस में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.4।